Assalamualaikum. I am Sayabtul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss student mental health and wellness and tips to manage stress and stay positive, which is a very important topic. और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, खास तौर पे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. मेंटल हेल्थ को इतना कंसीडर नहीं किया जाता कि ये भी कोई चीज़ हो सकती है. जब मेंटल हेल्थ का किसी भी स्टूडेंट या किसी की भी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, कि उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज कितनी हार्म हो सकती है इससे. तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, हाउ टू टैकल विद ऑल दिस. तो हम ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक लेवल से शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट को स्ट्रेस किस चीज़ का होता है. स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस एग्जाम्स का होता है. एग्जाम्स का, उसके बाद एग्जाम अगर आपने अगर 12th कर ली तो उसके बाद अपने करियर डिसीजन का कौन सी फील्ड अपने लिए सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, एक उस चीज़ का स्ट्रेस होता है. फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस का कि मेरी फैमिली की मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहा या वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, मैं उतना एबल नहीं हूँ उस चीज़ का. उसके बाद सोसाइटी का प्रेशर होता है आप पे कि लोग क्या कहेंगे, या मेरा इस फील्ड में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा. तो ये सारी फैक्टर्स आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं. और मैं फिर कहूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. और बाकी आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपने भी कभी मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हुई, अगर आप कभी आपने स्ट्रेस फील किया हो, या फिर कभी आपको लगा हो कि इस चीज़ की वजह से आपने बहुत स्ट्रगल किया है किसी भी लाइफ डिसीजन को बनाने में, कभी भी आपने स्ट्रगल किया हो स्टडीज़ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह कंपेरेटिव एग्जाम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह MD कैट ई कैट, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेशर होता है. वो एंजाइटी का शिकार होते हैं बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ इस वजह से ख़राब हो रही थी कि उनकी रिस्पेक्ट उनके ग्रेड्स के बेस पे की जा रही होती है, कि आपके जितने ग्रेड्स आएंगे, आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी रिस्पेक्ट उसी में ही है. अगर कोई बच्चा आपसे अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो रिस्पेक्टफुल, अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर निल और यू आर गुड फॉर नथिंग. तो आपको उस वजह से डिग्रेड किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे होते हैं. और उसके बाद आपको कंपेयर जब किया जाता है, और उसके बाद अगर आपको मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो, अगर आपको इससे हेल्प लेना चाहिए, अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहे, तो उस चीज़ को बहुत एक स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये कोई दुनिया से अनोखी चीज़ है, ये तो पता नहीं बीमार हो गया, या कोई इसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया. तो इस तरह की सिनेरियो क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से लोग इस बारे में बात नहीं करते. पर मेरी एडवाइस फर्स्ट तो आपको यही होगी, आपका कोई भी एग्जाम है, कोई कंपेरेटिव एग्जाम है, MD कैट लाइक या कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए सबसे पहले तो स्ट्रेस इतना ना लें. अब अपने स्ट्रेस को जितना कम हो सके उतना कम करें, अपने आप को रिलैक्स करें, काम करें. फिर उस चीज़ की तैयारी करनी है तो अपना टाइम मैनेज करें, छोटे छोटे गोल सेट करें कि इस टाइम में मैंने इतना कर लेना है या मेरे से हो जाएगा. और अपने आप पे जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा बर्डन ना डालो, वरना आप बर्न आउट हो जाओगे. तो ये बर्न आउट से बचने के लिए अपने लिए रेगुलर ब्रेक्स रखें, कि आपकी ब्रेक और स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी. आप कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ स्टडी करते जाओ करते जाओ करते जाओ और थको ना, और उसी पेस से स्टडी करो कि जिस पेस से आप फर्स्ट आवर में कर रहे थे आपकी 10th आवर में उतनी ही एनर्जी हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन बॉडी नीड रेस्ट. तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता. बाकी आप अपनी छोटी छोटी साथ रिविजन्स करो और कोशिश करो कि चीज़ों को देख के ज़्यादा याद करो. विजुअल एड जब कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर या कुछ इस तरह करो ताकि आपको भूले ना, और आपको जब भूलेगा नहीं, आप एक अच्छी वे में प्रोडक्टिव स्टडी करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा. उसके बाद जब आपका एग्जाम डे हो तो आप जब भी जाओ तो आप वहाँ पर रिलैक्स रहो, डीप ब्रीथिंग करो. आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, अपने हार्ट बीट नॉर्मल रखें. और उसके बाद पॉजिटिव बातें सोचनी है आपने एग्जाम के रिलेटेड, कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैंने अच्छी तरह तैयारी की है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, अच्छे हुए, जो होगा मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, आगे देखा जाएगा, मेरी मेहनत अब हो चुकी है, बस ये एग्जाम डे और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो बस अब अल्लाह के हवाले है, बस अब जो होगा अच्छा होगा. ये बातें नहीं सोचनी कि मुझे नहीं आता, उसको ज़्यादा आता है, या ऐसे हो जाएगा वैसे होगा. नेगेटिव थाट्स अपने जहन से निकाल देने हैं. और उसके बाद एक जो शॉर्ट वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक या कोई भी वॉक, वो बहुत नेसेसरी होती है, बहुत अच्छी होती है किसी भी हेल्दी इंसान के लिए. आपका वेट ज़्यादा है कम है, एक शॉर्ट वॉक आपको करनी चाहिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए. और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं इसको सजेस्ट करूँगी कि उससे आपकी बॉडी में अगर आप सुबह सुबह वॉक करो तो एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है कि आपने अपना डे का स्टार्ट प्रोडक्टिव किया है. उसके बाद जब आपका स्ट्रेस लेवल पीक हो, आपका एंजाइटी लेवल पीक पे हो, तो आपको किसी ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए. वो आपको फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड, कि जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लगे, या जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आप अपनी बात बता सकते हो, अच्छे से कन्वे कर सकते हो.
और आपको ये नहीं फील करना चाहिए कि दैट यू आर अलोन, यू आर नॉट अलोन। लोग भय पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को ये मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस भी आप इसको नहीं कहोगे कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो इसमें सिर्फ आपका भी कसूर नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो तो कुछ भी आप कर सकते हो। और उसके बाद जब भी हम एग्ज़ाम की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो अगर एग्ज़ाम की बात अगर आपको उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस हो तो आपको चाहिए कि आप इन सारे स्ट्रेस से बचने के लिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा पहले पहुंच जाए। वहाँ पे भी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो आप डीप ब्रीथ करें, इनहेल ऑन द काउंट ऑफ 3 एंड एक्सहेल ऑन द काउंट ऑफ 3, तो इट रियली हेल्प्स। तो एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जो आपको कर लेनी चाहिए। आपको सो भी जल्दी जाना चाहिए कि एक स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब में। और बाकी व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब आपका हर चीज़ से इंटरेस्ट उठ जाए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो, यू फील लाइक यू आर अलोन, प्रोलॉन्ग सैडनेस, डिफिकल्टी स्लीपिंग, तो ये सारे साइन होते हैं ना। आपको कोई हेल्प लेनी चाहिए, आपको किसी से बात कर लेनी चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट, फिर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो। और सबसे बेस्ट चीज़ कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो फिर आप इस चीज़ से कोप अप कर सकते हो। आई एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट मेंटल हेल्थ इज अ जर्नी एंड देयर इज नो शेम सीकिंग सपोर्ट. Okay, I hope you like this video. If you like this video, give this video a thumbs up. We have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. बाकी अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.